सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक कमेंट है जो कि मेरे से काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा था कि जो मनी प्लांट होता है उन्हें हम कैसे ग्रो करें कि वो एकदम लश ग्रीन हरा, उनकी पत्तियां एकदम शाइनी हो जाएं और उनकी ग्रोथ जो है वो सुपर फास्ट हो। तो आज उसी के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ कि मनी प्लांट को कैसे हम ग्रो करें। और उन्होंने मुझे कुछ पिक्स भी भेजी थी जिसके कारण मुझे दिखा था कि जो मनी प्लांट में उनकी प्रॉब्लम थी वो थी मिट्टी में। तो सबसे पहले हम मिट्टी की बात करेंगे कि हमें उसको कैसे मिट्टी में लगाना चाहिए, क्योंकि मिट्टी जो होता है किसी भी प्लांट का बेस होता है और अगर बेस मजबूत हुआ तो प्लांट की कंडीशन बहुत ही अच्छी होगी। बाद में चाहे आप कितना भी फीडिंग दे दो, कितना भी फर्टिलाइज़र दे दो, उसका कोई भी यूज़ नहीं होगा अगर उसकी बेस मजबूत नहीं होता है। तो मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बताती हूँ, मोगरा हो, रोज़ हो, मधुमालती हो, गुलदाउदी भी, कोई भी प्लांट लगाइए, बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी बहुत अच्छी बनानी है। और मैं ऐसी मिट्टी तैयार करती हूँ कि एकदम वेल ड्रेन्ड होती है, बिल्कुल भी पानी नहीं रुकता है। दूसरी चीज़, हमें बिल्कुल भी मार्केट से कोई चीज़ नहीं खरीदनी पड़ती है, ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें मिट्टी कैसे बनानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ रेशियो लेके रखी हूँ मिट्टी का। मैंने छोटे रेशियो लिए हैं, आप जितनी भी मिट्टी बनाओ रेशियो यही रखना है। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये मेरी नॉर्मल गार्डन सॉइल है। वैसे नॉर्मल मैं इसको नहीं बोल सकती हूँ, ये भी मेरी काफ़ी ज़्यादा वेल ट्रेंड है, क्योंकि ये जो है यूज़ की हुई मिट्टी है मेरी। यानी मैंने अपने इसमें पिछले साल अपने प्लांट्स लगाए थे, अब जो है प्लांट्स ख़त्म हो गए तो मैंने सारी की सारी मिट्टी जो है स्टोर करके रख ली थी। तो ये मेरी यूज़ मिट्टी ही है। फिर भी देखिए कितनी भुसभुसी है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको कुछ दिक्कत नहीं है, आप प्लेन गार्डन सॉइल ले लीजिएगा। यानी जो भी आपके पास आपके गार्डन में आपके घर में मिट्टी है, आप पहले मिट्टी ले लीजिएगा। ठीक, अब मैंने इस मग से मेजर किया हुआ है। देखिए छोटा सा मग है, छोटा सा मतलब कंटेनर है जिसमें मैं कटिंग लगाने वाली हूँ। ऐसे छोटे छोटे कंटेनर्स में ही आप कटिंग लगाइए, तभी कटिंग बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगी, चाहे किसी भी चीज़ की हो। ठीक, तो हमने क्या है, देखिए ड्रेनेज होल काफ़ी ज़्यादा है, ये नर्सरी कप होते हैं और इसमें कटिंग्स बहुत ही अच्छे से ग्रो करती हैं। तो इसमें क्या किया है मैंने, एक मग के करीब मैंने मिट्टी ली हुई है। ठीक, जितनी मैंने मिट्टी ली है उसमें कम से कम इसका आधा, इसमें कम से कम आधे से भी कम मैंने सैंड लिया हुआ है, बालू, जिसको घर बनाने में हम यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन सैंड भी बोला जाता है इसको। आपको बालू लेना है। बालू लेने का रीज़न क्या है कि देखिए, जो प्योर मिट्टी होती है, जिनको नहीं पता होता है वो प्योर मिट्टी में प्लांट्स लगाते हैं। मैं भी लगाती थी पहले, जब तक मुझे इन चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो प्लेन मिट्टी क्या होती है कि इसमें जब किसी भी कोई भी चीज़ हम नहीं मिलाते हैं तो क्या होता है, ये एकदम पत्थर जैसी हार्ड हो जाती है, जिसमें जो भी आप प्लांट्स लगाओगे उसकी जड़ें जो होती हैं काफ़ी छोटी होती हैं, काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, वो अच्छे से सर्वाइव नहीं करती हैं। वो प्लांट मर जाता है, या फिर नहीं भी मरेगा तो वो एकदम मरा मरा सा चलेगा, वो बिल्कुल भी इसकी कंडीशन हेल्दी नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपके प्लांट्स हेल्दी रहें, खासकर मनी प्लांट्स, इसके रूट्स तो और काफ़ी ज़्यादा थिन होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो आपको क्या करना है, सैंड ले लेनी है, जितना आप मिट्टी लोगे उसके आधे से भी कम आपको बालू लेना है। आपके पास अगर बालू नहीं है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, ये है धान की भूसी, यानी जो हम चावल खाते हैं। चावल जब उगाया जाता है तो चावल जो होता है वो पहले इसके, ये छिलका होता है, इस छिलके के अंदर चावल होता है। तो जब उसको ग्राइंड किया जाता है मिल्स वगैरह में, तब ये चीज़ वेस्ट निकलता है। आप इसको ख़रीद भी सकते हो, या फिर अगर आपके यहाँ खेती वगैरह होती होगी तो आपको पता होगा राइस हस्क क्या होता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी हल्का होता है और ये सैंड का काम करता है। और सबसे अच्छी चीज़, जब ये धीरे धीरे डिकम्पोज होगा तो हमारे प्लांट्स के लिए खाद भी बनता रहेगा। तो मैंने थोड़ा सा जो है ये लिया है राइस हस्क, जिसको धान की भूसी कहा जाता है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है खाद, ये देखिए एकदम ये प्योर डिकम्पोज खाद है। सारे भी जो हमारी मतलब जो भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए हैं वो थोड़े गीले हैं, क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा है और जो भी मैंने सामान रखा हुआ है उसमें थोड़ा बहुत पानी गिरता है, जिससे इनमें थोड़ा मॉइस्चर लॉक रहता है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, एकदम डिकम्पोज खाद है। और वैसे जो मैं बता दूँ तो ये जो मेरी खाद है ये किचन वेस्ट से बनी हुई खाद है, यानी जो किचन के छिलके वगैरह आते हैं उससे मैंने ये खाद बनाई है, फ्री में बनाई है और काफ़ी ज़्यादा बनाई है। अभी मैं बना भी रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा खाद बनाई भी है। तो क्या है कि ये एकदम प्योर फ्री में हमें अवेलेबल हो जाती है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको नहीं पता कि खाद कैसे बनानी है तो उसकी एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा कि कैसे खाद बनानी है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इतना हमें मिक्सचर ले लेना है मिट्टी का। अगर आप बोलो कि सैंड नहीं है हमारे पास बालू है, आपके पास बालू नहीं है, सैंड नहीं है, अगर आपके पास ये धान का छिलका है तो कोई दिक्कत नहीं है, धान का छिलका ले लीजिए। छिलका नहीं है, बालू है तो बालू ले लीजिए। दोनों है तो थोड़ा सा आप उसको आधा आधा ले सकते हो। यानी जितनी हमारी मिट्टी होती है उतने का आधा आधा मिट्टी होती है और आधे हमारी ये सब चीज़ें होती हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको अच्छे से मिला लेना है। देखिए मैं मिला रही हूँ।
थोड़ी क्वांटिटी में, और मैंने पहले ही बताया है ये मैं आपको दिखाने के लिए बस बता रही हूँ, क्योंकि उनको जो है अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कहा था कि मैं आपको अच्छे से बना के बता दूँगी पूरा कि कैसे बनानी है। नहीं तो बाकी ये ऐसी जो मिट्टी होती है वो पूरा मैंने, ये जो आप बोरी देख रहे हैं यहाँ पे मैंने भर के रेडी करके रखा हुआ है। और जब भी मुझे कोई प्लांट्स लगाना होता है, कुछ भी करना होता है, खासकर बारिश के टाइम पे, तो मैं जो है डायरेक्ट निकालती हूँ और लगा लेती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से मिल चुका है। और अब ये प्लांट इस मिट्टी में प्लांट्स हमारा बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करेगा, बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो देखिए इन दोनों में मैंने अच्छे से दबा के मिट्टी को जो है फिल कर लिया। ड्रेनेज होल पे आप कोई भी कपड़ा पन्नी वगैरह रख सकते हो, कपड़ा वपड़ा कुछ भी रख दीजिएगा जिससे ड्रेनेज होल कवर हो जाए। और अब देखिए इतनी मिट्टी बच भी गई मेरी, यानी एक मैंने मिट्टी ली थी, एक में तो डबल मिट्टी हो गई। पहली चीज़, थोड़ी सी मिट्टी बच भी गई। तो एकदम प्योर मिट्टी में कभी भी नहीं लगाना है। अब दूसरी चीज़ क्या है, देखिए मनी प्लांट काफ़ी ईजी टू ग्रो प्लांट होता है, मतलब बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कम केयर में ग्रो हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे पास एक ख़राब बॉटल पड़ी हुई थी, तो मैंने क्या किया था, मनी प्लांट को कट करके इसी में जो है डाल दिया था। आज से 20-25 दिन हो गए होंगे मुझे इसमें डाले। और देख सकते हैं सबसे अच्छी बात कि इसमें एरियल रूट्स होती हैं। ये रूट्स जो आप देख रहे हैं इनको एरियल रूट्स बोला जाता है, और इनकी वजह से मनी प्लांट्स की जो कटिंग होती है वो बहुत ही अच्छे से लग जाती है। तो चलिए आज हम निकाल के इसका अपडेट भी आपको दिखाते हैं कि पानी में कितना अच्छे से ग्रो हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि हमारा मनी प्लांट नहीं ग्रो होता, हम मनी प्लांट नहीं उगा पाते हैं घर में, तो आप ये देख लीजिए कितनी अच्छी सी इनकी रूट्स आपको विजिबल होती हुई दिख रही होंगी। पानी में भी कितनी अच्छे से जो रूट्स हैं, पूरी रूट्स सर्वाइव कर रही हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्लांट्स में कटिंग नहीं निकलती, मतलब रूट्स नहीं निकलती, आपकी कटिंग मर जाती है, तो सबसे पहले आप उसको पानी में ग्रो करिए। जब पानी में कुछ ऐसी रूट्स आपको दिखने लगे, उसके बाद आप उसको कटिंग में ग्रो कर सकते हैं, यानी मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए ये कटिंग्स जो है हमारी रेडी हैं लगने के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ जो होती है, मनी प्लांट में जितने नोड होते हैं उतनी हम इसकी कटिंग बना सकते हैं। देखिए जैसे इसमें कितने नोड है, 1 2 3 4 5 नोड है मेरे इसमें। तो मैं चाहूँ तो मैं इससे 5 कटिंग बना सकती हूँ, लेकिन मैं इसकी 2 कटिंग करूँगी। कैसे? तो ये देख सकते हैं आप, मैंने जो है इनको कट कर लिया हुआ है, मतलब वो जो कटिंग थी उसकी 2 और एक 3, पूरी 5 कटिंग मेरी बनके रेडी हो चुकी है। अब मैं चाहती तो और कटिंग बना सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने बस ओनली 5 कटिंग बनाई है। अब क्या करना है, ये जो एरियल रूट्स हैं इनको मिट्टी में दबा देना है। इस तरह से आपको कटिंग लगा, कटिंग 2 तरीके से हम लगा सकते हैं। एक तो ऐसा कि हमने मिट्टी बनाई, मिट्टी में ये ऐसे साइड में आपको, मतलब एकदम हॉरिजॉन्टल साइड से जहाँ से आपकी रूट्स आई हैं, रूट्स को नीचे मिट्टी में दबा देना है, और ऐसे बस नॉर्मल धीरे से आपको अपने प्लांट्स को ढक देना है, मतलब मिट्टी से कवर कर देना है। ऐसे आप एक, तो ये है मतलब जो मेन रूट्स आती है ना, और उसकी रूट्स जो होती हैं जड़ के पास होती है, तो अगर आप ऐसे मिट्टी में इनको दबा दोगे तो उससे इनकी जो कटिंग लगने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि पहले से ही जो रूट्स होती हैं वो इनमें ऑलरेडी रहती हैं, एरियल रूट्स। उनको हम मिट्टी में दबा देंगे तो वो और अच्छे से जो है मिट्टी में सर्वाइव होने लगेंगे, और जो प्लांट है वो ग्रो होने लगेगा। इससे जो कटिंग के मरने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ऐसे आप जितने भी आपके, मतलब सही आपको लगे कि ज़्यादा रूट्स हैं, तो आप उनको ऐसे दबा सकते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल शेप में करके, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, बस ऐसा ही आपको दबा देना है। और अगर आप नई कटिंग लगा रहे हो जिसमें ऐसे रूट्स नहीं है, या फिर आपको लगता है कि इसे नहीं दबाना है, तो आप सीधे जैसे आप नॉर्मल कटिंग्स को ग्रो करते हो ऐसे शेप में डाल के, बस वैसे आप इनको ग्रो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन रूट्स जो होती हैं अगर वो आपके प्लांट्स में है, और अगर आप उसको डायरेक्ट मिट्टी में दबा दोगे, तो उससे उनके कटिंग के लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कटिंग बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करती है। अगर आपको लगता है कि आपका जो प्लांट है उनकी कटिंग नहीं लगती है, तो आप ये ट्रिक फॉलो करके देखिएगा। पहले जो है उसको पानी में रख दीजिएगा कुछ दिन, जिससे कि उनमें जो एरियल रूट्स हैं वो डेवलप हो जाएंगी, और जब उनकी रूट्स डेवलप हो जाएं फिर आप उनको जो है मिट्टी में दबा दीजिएगा। मिट्टी आप ऐसे ही बनाइएगा, तभी आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। चलिए ये तो थी हमें इनको लगाना कैसे है। अब कुछ कॉमन प्रॉब्लम हम देख लेंगे कि जो मेरे व्यूअर्स होते हैं उनको ये दिक्कत आती है। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि जो आपका पॉट है सही है, आपको क्या करना है, आपको बस अपने प्लांट की जो मिट्टी है उसको चेंज करना है। यानी अपने प्लांट को आप एज इट इज निकालिए, उसकी कटिंग कर दीजिए, अपने प्लांट्स को निकालिए, और निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो प्लांट्स है उसको आपको फिर से उसकी कटिंग लगानी पड़ेगी। नहीं तो आप क्या करिए, एज इट इज आप अपने प्लांट की गमले से निकालिए, उसकी मिट्टी को चेंज करिए, जैसा मैंने मिट्टी का रेशियो बताया कुछ इस रेशियो में आप मिट्टी को मतलब लगाइए, मिट्टी बनाइए, फिर आप उसमें अपने प्लांट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। उससे जो है उनकी ग्रोथ सुपर फास्ट हो जाएगी। हाँ, अगर आपको लगता है कि प्लांट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, हम ऐसा नहीं कर सकते, तो सिंपल आप प्लांट्स की कटिंग कर दीजिए और उनकी मिट्टी को चेंज करिए। मिट्टी को चेंज करना ज़रूरी है, तभी उसकी जो ग्रोथ है वो इम्प्रूव होगी, अच्छे से हो पाएगी। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके पास ऐसा कोई प्लांट है जिसकी मिट्टी आपने एकदम नॉर्मल मिट्टी में लगाया है,
है, तो आप उसको चेंज करके रिपोर्ट करके ऐसे गमले में शिफ्ट कर दीजिए। उनको आप कट कर सकते हैं, कट करके जो उनकी स्टेम निकलेंगी आप उनको चाहे तो नॉर्मल मिट्टी में लगा दीजिए या फिर आप उसको पानी में ग्रो करके आप उसको और सारे प्लांट्स बना सकते हैं। और बाकी इनको अगर सनलाइट की बात करें तो आप इसको 2 से 3 घंटे की सुबह की इनडायरेक्ट धूप में रख सकते हैं, यानी पूरे दिन की इनडायरेक्ट धूप में रखिए या फिर सुबह की जो धूप आती है 2 से 3 घंटे की वो लगनी चाहिए ज़्यादा। अगर इनमें धूप लगेगी तो इनकी लीव्स बर्न हो जाती हैं, क्योंकि ये इंडोर प्लांट्स होते हैं तो इन्हें ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। लीफी ग्रोथ करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन की खाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे सिंपल, आप महीने में एक बार गोबर की खाद का यूज़ कर सकते हो या फिर जो भी किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र वगैरह आप देते हो, जैसे हमारा चाय की पत्ती हो गया या फिर कोई भी खाद महीने में एक बार जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उनका यूज़ अपने प्लांट्स में कर सकते हो। बस खाद और अच्छी मिट्टी, 2 ही चीज़ हमारे प्लांट्स को चाहिए। बाकी इनको हैंगिंग बास्केट में लगाएँगे, उसमें भी बहुत प्यारे लगते हैं प्लांट्स, काफ़ी ईज़िली ग्रो करते हैं, पत्ती बड़ी-बड़ी साइज़ की आएगी और प्लांट्स बहुत ही अच्छे से घना होगा। सो ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है जिन्होंने मुझे कमेंट किया था स्पेशली। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है मिट्टी और बस इनको सनलाइट, पानी का ध्यान रखिएगा, पानी कम देना है अपने प्लांट्स को, यानी जब भी मिट्टी सूखी लगे आपको कि मिट्टी सूखी है हमारे प्लांट्स की, तभी पानी दीजिएगा। मैं तो कहती हूँ गर्मी के टाइम पे डेली, अभी बारिश के टाइम पे आप इनको बाहर रख दीजिए, 2 से 3 दिन में एक बार पानी दीजिए। अगर बारिश नहीं हो रही है तो बारिश हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्रेनेज होल सही होना चाहिए, गमले का जो छेद होता है वो बंद नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है आपको। कई बार क्या होता है कि सब सही है लेकिन जो गमले का होल होता है वो बंद हो जाता है, जिससे भी प्लांट मरने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ड्रेनेज होल भी कवर नहीं होना चाहिए, जिससे कि प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करे, सर्वाइव करे, एक्सेस वाटर जो है निकल जाए और प्लांट बहुत ही अच्छे से चलता रहेगा। सो ये वीडियो हम करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।